अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आकिब बशीर। स्टूडेंट्स, आज मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो क्या क्या काम करते हैं या क्या किरदार है इनका। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दोनों टाइप्स को स्टूडेंट्स आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक इस लेक्चर को सुनने के बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में डीपली जो है जान लेंगे। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, पहले तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन हम किसको देते हैं? इंस्ट्रक्शन हम कंपाइलर को देते हैं। और कब देते हैं? जब हमारा एक्चुअल प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होना होती है, तो उस वक्त हम उसको देते हैं। Pre-processor directive are the instructions given to the compiler before the execution of actual program। ये वो instructions होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले हम कंपाइलर को देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम कंपाइलर डायरेक्टिव का नाम भी दे देते हैं। तो स्टूडेंट, इसका ये सेकंड नेम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, वो है कंपाइलर डायरेक्टिव। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नॉन एज प्री प्रोसेसर। अब जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोसेस्ड कौन करता है? तो स्टूडेंट्स, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जो प्रोसेस्ड करता है उसका नाम प्री प्रोसेसर है। और ये सी प्लस प्लस का जो है वो कंपाइलर का पार्ट है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। अब कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर के बारे में आप लोग शायद पहले से जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। कंपाइलर का काम ये है कि हमारे वो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, कंपाइलर का काम है। कंपाइलर क्या करता है? हमारे सोर्स प्रोग्राम को, यानी ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसको कन्वर्ट कर देता है किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो सी सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले, कंपाइलेशन से पहले। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट पे जो है वो सेमी कॉलन, मतलब जहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड होते हैं उसके एंड पे हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते। द सेमी कॉलन इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट जो है वो हम हैश सिंबल से किया जाता है। निशानी क्या है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के स्टार्ट होने की? कि हैश का सिंबल जो है वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमारी क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। द कीवर्ड्स इंक्लूड डिफाइन। जो कीवर्ड है इंक्लूड जो है वो डिफ़ाइन करता है कि दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, प्रोग्राम के शुरू में इनको जो है वो लाया जाता है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज्ड इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। तो सिंपल से इसका जो है वो मकसद ये है कि वो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को शुमार करना। तो किसकी मदद से हम इसको शुमार करते हैं? तो वो सारा कुछ जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की ही मदद से हम इसको जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स को प्रोग्राम में ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट, दोबारा इसका सुन लीजिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंपाइलर को देते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंपाइलर को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले हम देते हैं, हम उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का दूसरा नाम कंपाइलर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का दूसरा नाम क्या है जी? कंपाइलर डायरेक्टिव है। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोसेस्ड करता है उसका नाम है प्री प्रोसेसर। तो आइए अब इसकी दोनों टाइप्स को हम जान लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दोनों टाइप्स जो हैं वो क्या है। एग्ज़ाम के हवाले से इनकी दोनों टाइप्स ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से अक्सर कोई ना कोई जो है वो आपके क्वेश्चन में जो है वो इसको शामिल कर लिया जाता है। आपके पेपर में इसको एज ए क्वेश्चन जो है वो इसको शामिल कर लिया जाता है, या तो इसकी टाइप्स पूछ ली जाती हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसकी हम टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स होती हैं। उसमें जो पहली टाइप है वो इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल्ड अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी। सिंपल सी बात ये है कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से हमारा प्रोसेसर जो है वो लाइब्रेरी तक एक्सेस लेता है। यानी हमारा प्रोसेसर किसकी मदद से, किसकी वजह से लाइब्रेरी तक पहुँचता है? तो वो इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से पहुँचता है। और लाइब्रेरी जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शंस का या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस का मजमुआ होती है। उसमें डिफरेंट किस्म की हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड होती हैं। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम।
तो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लीजिए जी। इसका सिंटैक्स में द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव इज एज फॉलोज। इसमें कहाँ इससे स्टार्ट हो रही है हमारी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हमने उसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड आ जाता है, फिर स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स। तो ये जो इंक्लूड डायरेक्टिव हैं ये आपको एक्सेस देते हैं कहाँ तक, लाइब्रेरी फाइल तक। एग्जांपल में देखिए जी, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एस टी डी आई ओ इसको पढ़ते हैं, स्टूडियो पढ़ लेते हैं इसको, तो एस टी डी आई ओ स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एस टी डी आई ओ स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच जो है वो एक्सटेंशन है, डॉट एच शो कर रहा है, ये हेडर फाइल के एक्सटेंशन को शो कर रहा है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड मैथ डॉट एच, तो ये मैथ की लाइब्रेरी फाइल है, और डॉट एच जो है वो हेडर फाइल को शो कर रहा है। तो ये आपके स्टैंडर्ड जो है वो मैथ की लाइब्रेरी फाइल को शो किया जा रहा है, और इंक्लूड डायरेक्टिव की ये एग्जांपल्स हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का एग्जांपल है। दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स इसकी, डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो डिफाइन प्री प्रोसेसर को हम कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं, मतलब उसको हम प्रोग्राम में वी कैन यूज़ द डिफाइन प्री प्रोसेसर इज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इट आल्सो स्टार्ट विद हैश सिंबल। इसको भी हैश सिंबल से ही स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो इंक्लूड डायरेक्टिव्स होते हैं वो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन से, यानी उसको प्रोग्राम की पहली लाइन से स्टार्ट किया जाता है। और स्टूडेंट जो डिफाइन प्री प्रोसेसर्स होते हैं उसको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, सेम एज इट इज़, जैसा कि आपके जो है वो इंक्लूड डायरेक्टिव को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते, मतलब उसके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आता। तो सेम एज इट इज़ जो है वो जो डिफाइन प्री प्रोसेसर्स होते हैं उनके लास्ट पे भी सेमीकोलन नहीं आता। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिफाइन प्री प्रोसेसर्स होते हैं इसको हम प्रोग्राम में कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लीजिए जी। हैश का सिंबल इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, यानी डिफाइन, ये तीनों जो है वो कीवर्ड्स हैं। ये डिफाइन भी एक कीवर्ड है। और अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इसके सिंटैक्स की, हैश सिंबल है, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश सिंबल जो है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है, हमें ये बताता है कि यहाँ से हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो शुरू हो रहे हैं। उसके बाद डिफाइन है जी। डिफाइन, इट इज़ यूज टू डिफाइन ए कांस्टेंट। ये किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कांस्टेंट को क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिफाइन प्री प्रोसेसर में हमने ये बात डिस्कस की कि ये जो डिफाइन डायरेक्टिव होते हैं वो किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का जो है ये कांस्टेंट का नाम भी हो सकता है, किसी वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। और वैल्यू है, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफायर। और ये वैल्यू में क्या किया जाता है कि वो जो आइडेंटिफायर मतलब वो जो कांस्टेंट का नाम हमने रखा था उसको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे एसोसिएट कर देता है। द आइडेंटिफायर इज़ कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस। अब आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं नॉर्मली मैक्सिमम हम जो है वो इनको अपर केस लेटर में, यानी बड़ी ABC में हम इनको लिख देते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए जी। डिफाइन हैश डिफाइन, सेम सिंटैक्स में जो है वो हम देखा था हमने इसको। तो उसके बाद पाई की वैल्यू 3.1593 है। तो इसको जो है वो, यानी सबसे पहले हमारे पास जो था हैश सिंबल से स्टार्ट हो रहा है हमारा डिफाइन प्री प्रोसेसर। उसके बाद डिफाइन आ गया जी। उसके बाद आपका वो जो आइडेंटिफायर का नाम, यानी कांस्टेंट का नाम जो है आपने रखा था वो आ गया। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा टॉपिक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों को इसको समझ आई होगी। और अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में मज़ीद अपडेट जो है वो मिलती रहे।